उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर सीजेआई बीआर गवई का जवाब। सीजेआई गवई बोले, भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च। सीजेआई ने कहा, सरकार के खिलाफ आदेश पारित कर कोई जज स्वतंत्र नहीं हो जाता। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के बाद देश में संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका, इस पर बहस छिड़ी। इस बीच अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई का जवाब सामने आया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बड़ा बयान दिया और कहा कि देश का संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन कार्य करते हैं। सीजेआई ने जोर देते हुए यह कहा कि संसद के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो ये बड़ा बयान है सीजेआई गवई का और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर पलटवार एक तरीके से इसे माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई मौकों पर यह बार बार दोहराया और कहा कि संसद सर्वोपरि है और संविधान में बदलाव करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को है। संसद से ऊपर कोई संस्था नहीं है। ये बयान जो है वो दरअसल उपराष्ट्रपति की तरफ से दिया गया। जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाए जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधायकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है और वो संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। इन बयानों ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने जवाब दिया और अपना रुख स्पष्ट करते हुए यह कहा कि इस पर बहुत बहस हो रही है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी नजर में संविधान सर्वोच्च है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने यह टिप्पणी अमरावती में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में की, जो उनका गृहनगर भी है अमरावती। वो वहां पर पहुंचे थे, वहां पर एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। सीजेआई गवई ने कहा कि हमेशा इस पर चर्चा होती है कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है, क्या न्यायपालिका सर्वोच्च है, कार्यपालिका सर्वोच्च है या विधायिका। हालांकि कई लोग कहते हैं और मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं हो जाता। सीजेआई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं बल्कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये महत्वपूर्ण बातें भी मुख्य न्यायाधीश के जरिए कही गई। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश को इस बात से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे और क्या महसूस करेंगे, बल्कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा लोग क्या कहेंगे ये हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी लोग क्या सोच रहे हैं उस बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें अपना काम करना है, हमें न्याय लोगों को देना है। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से की गई और कहा गया कि उन्होंने हमेशा अपने फैसलों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहे। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन जैसे ही सीजेआई गवई का ये बयान सामने आया कि देश का संविधान सर्वोच्च है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से सीजेआई गवई के इस बयान के बाद एक बार फिर
इस बात को लेकर बहस छिड़ेगी? क्या एक बार फिर से इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे? क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो बार बार हर मंच से यही कहते हुए नजर आए कि देश की संसद सर्वोच्च है। अगर संविधान में भी चेंजेस करने का अधिकार जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को दिया जाता है और वो प्रतिनिधि संसद में जो है कानून बनाते हैं, इस तरीके से जो है विधेयक पेश करते हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं और उसके बाद ही ये पूरी बहस छिड़ी, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश ने ये बड़ा बयान दे दिया है। अब सवाल ये है कि क्या इस बयान को विपक्ष जो है एक हथियार के तौर पर सत्ता पक्ष के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या उपराष्ट्रपति पर हमला बोला जाएगा? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुख्य न्यायाधीश ने अपने बयान को और स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और कहा गया कि दरअसल मूलभूत अधिकारों का मैं संरक्षक हूं, ये उनकी तरफ से भी कहा गया। इतना ही नहीं, सीजेआई गवाई ने अपने बुलडोजर जस्टिस पर भी ये टिप्पणी की और कहा कि आवास का अधिकार सर्वोच्च है, मैं हमेशा मौलिक अधिकारों और संविधान के साथ खड़ा रहा हूं, तो इसलिए ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो सीजेआई गवाई की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार हमने ये देखा है कि किस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला हो या किसी राज्य की हाईकोर्ट का फैसला हो, कई ऐसे फैसले देश में रहे हैं जिस पर किसी ना किसी वजह से सवाल उठा है और वक्फ बोर्ड से लेकर अलग अलग मामले ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ही जबरदस्त बहस देखने को मिली और उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर दिया जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देशित किया गया था। तो उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की कि आप कैसे निर्देशित कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं। तो ये तमाम बातों का उल्लेख उनकी तरफ से किया गया और उसके बाद ये सीजेआई गवाई का बयान सामने आया है कि देश का संविधान सर्वोच्च है। तो अब सवाल यह है कि एक तरफ उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि देश की संसद सर्वोच्च है, वहीं पर सीजेआई कह रहे हैं कि देश का संविधान सर्वोच्च है। क्या इस मामले पर अब सियासत देश में होगी? किस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी? क्या कुछ बयान सामने आएंगे या फिर जिस तरीके से सीजेआई बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। President of the Supreme Court Bar came Christian Chief Justice A.N. Ray were under challenge for judgment of 9 high courts. The 9 high courts in one voice has held fundamental rights survive even in emergency. Justice A.N. Ray, the then Chief Justice, formed a convenient bench of 5 judges